नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल दोषाकारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। ये जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की जो एक सीरीज है जिसमें कि हमने पहले वीडियो में ये जाना, जो कि मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है लिंक, आप चाहें तो देख सकते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए कौन कौन से जो मेन प्लैनेट्स हैं उनका ठीक होना जरूरी है। जैसे हमने चर्चा की थी कि सूर्य, क्योंकि वो सोल के कारक है, आपका लगन है ना, क्योंकि वो आपके शरीर का कारक है, आपके व्यक्तित्व का कारक है, और चंद्रमा जो कि आपके मन का कारक है। तो इसी सीरीज में जो दूसरा वीडियो है हमारा, वो हम ये समझेंगे उसमें कि और कौन कौन सी स्थितियां हैं विस्तार से जो हम समझेंगे, जो ये दर्शाता है कि आपका स्वास्थ्य जो है काफ़ी अच्छा होने वाला है, या आपका शरीर जो है कहीं ना कहीं निरोगी होने वाला है, या फिर अगर आपको छोटी मोटी बीमारियां होती भी हैं तो उसका लंबे समय तक प्रभाव आप पे नहीं रहेगा। उसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, वो कौन कौन सी स्थितियाँ बन सकती हैं उनको हम समझते हैं। ये मैं एक ऑडियो रिकॉर्डिंग के हिसाब से कर रहा हूँ ताकि आप स्क्रीन पे भी इसको अच्छे तरीके से देख के पढ़ सके। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए लगन की जब हम बात करेंगे तो आपका लगन मजबूत होगा। तो कैसे होगा लगन मजबूत, वो कौन कौन सी स्थितियां बनेंगी उसको समझते हैं। तो मान लीजिए आपका लगन जो है वो वर्गोत्तम की स्थिति में। तो वर्गोत्तम कब होगा? जो कि आपकी लगन राशि में जो लगन चार्ट में जो आपकी राशि उदय हो रही है फर्स्ट हाउस में, वही राशि अगर आपके नवमांश लगन से मेल खाती है तो आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं आपका ये राशि जो है, वो लगन जो है आपका वर्गोत्तम की स्थिति में है। और ये कहीं ना कहीं एक तरीके से विशिष्ट बल प्रदान करता है आपके लगन को। यानी कि आपका जो लगन चार्ट है उसमें फर्स्ट हाउस यानी पहले घर में जो राशि उदय हो रही है, वही राशि अगर आपके नवमांश कुंडली में भी उदय हो रही है तो आप मान के चलिए कि आपका लगन कहीं ना कहीं वर्गोत्तम की स्थिति में है, जो कि एक अलग तरीके का बल प्रदान करता है आपके लगन को। दूसरा जो है, लगन के स्वामी अगर लगन में ही हो, है ना, तो देखिए जब भी कोई प्लैनेट जिस घर का लॉर्ड होता है वहां बैठे तो कहीं ना कहीं वो घर काफी मजबूत हो जाता है। उसी तरीके से अगर लगन का स्वामी अपने ही लगन में हो तो आप मान के चलिए शुभ स्वास्थ्य का संकेत है। अगर छोटी मोटी बीमारियां होंगी भी तो कहीं ना कहीं आप लंबे समय तक उससे परेशान नहीं होंगे। अब है कि लगन के स्वामी के जो दोस्त हैं, अब मान लीजिए कुंडली में हम ये जानते हैं कि कुछ नैसर्गिक मैत्री चक्र भी होते हैं, या फिर जो योग कारक प्लैनेट्स हैं उस कुंडली के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी वृषभ लगन की कुंडली है और आपके लगन में 2 नंबर लिखा है जिसके लॉर्ड है शुक्र, है ना, तो अगर वृषभ लगन की कुंडली होती है तो ऑब्वियसली जो 9th लॉर्ड है और 10th लॉर्ड है, यानी कि 10th राशि आएगी और 9th राशि आएगी 11th हाउस में। 9th हाउस में आपकी 10th राशि आएगी और आपका जो 10th हाउस में उसका 11th राशि आएगी, यानी कि मकर राशि आएगी और कुंभ राशि आएगी। और इनके जो लॉर्ड हैं वो शनि है। अब देखा जाए तो हाउस भी बहुत अच्छा है, 9th हाउस 10th हाउस। 9th आपका भाग्य है, 10th आपका कर्म है, दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट हाउसेज हैं। और इसके लॉर्ड जो शनि है वो कहीं ना कहीं शुक्र के मित्र हैं। अब शनि जाके अगर लगन में बैठ जाए तो भी आपके लगन को काफी मजबूती प्रदान वो करेंगे, है ना। तो फ्रेंडली प्लैनेट्स होने चाहिए जो लगन के लॉर्ड के फ्रेंड हो। अब हम बात करते हैं कि लगन के स्वामी दुरादेश। अब देखिए कई बार क्या होता है कि लगन के लॉर्ड जो है वो लगन में ना बैठे हों, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके लगन के लॉर्ड मंगल ही हैं और मंगल आपके सप्तम में बैठे हैं तो 7th में बैठ के अपनी 7वीं दृष्टि से, जो मंगल की एकमात्र दृष्टि होती है 7वीं दृष्टि, एग्जाम्पल के लिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो अगर वापस से अपने ही घर फर्स्ट हाउस को देखते हैं तो भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये काफी लाभदायक रहने वाला है। अब है कि लगन किस पे जो है कहीं से भी बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। मान लीजिए बृहस्पति 7th हाउस में ही हो और बृहस्पति की लगन पे दृष्टि, चाहे कोई सा भी आपका लगन क्यों ना हो, तो भी कहीं ना कहीं बृहस्पति जो है आपके संपूर्ण ओवरऑल जो आपका हेल्थ है उसमें बृहस्पति आपको एक बेनिफिक प्लैनेट होने की वजह से उनकी दृष्टि जो है काफी अमृत के समान मानी जाती है, तो वो आपके हेल्थ में वृद्धि करते हैं। आप कहते देखिए, मान लीजिए कोई राजयोग का निर्माण हो रहा है आपकी कुंडली में, है ना, और वो कहीं ना कहीं लगन के प्लैनेट के साथ ही मिलके हो रहा है, लगन के लॉर्ड के प्लैनेट के साथ ही हो रहा है, या लगन में ही उस राजयोग का निर्माण हो रहा है। जैसे मान लीजिए चंद्रमा और बृहस्पति दोनों आपके लगन में बैठे, चाहे कोई सा भी लगन में हो, तो क्या होगा, चंद्रमा बृहस्पति मिलकर गज केसरी योग बनाएंगे, तो भी आपका स्वास्थ्य कहीं ना कहीं कुछ हद तक ठीक होगा। क्योंकि जब वो राजयोग बन रहा है तो उसका फायदा आप तभी उठा पाएंगे जब आपका स्वास्थ्य आपको सपोर्ट करे। तो राजयोग का निर्माण होने का मतलब भी है कि कहीं ना कहीं आप उसको भोगने वाले हैं, तो आपका स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं एक तरीके से आपके स्वास्थ्य में बहुत अच्छा योगदान वो देते ही देते हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो देखना है कि लगन का स्वामी जो है वो काफी मजबूत होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। देखिए कोई भी प्लैनेट अपने घर में काफी मजबूत होता है, तो कौन कौन सी स्थिति हो सकती है जो आपका लगन का प्लैनेट जो है
मजबूत हो। तो सबसे पहले देखिए वर्गोत्तम की स्थिति, जो मैंने आपको बताया था कि 9th नवमांश में जो आपका लगन के लॉर्ड है और जो आपके लगन चार्ट में जो आपके लॉर्ड है वो अगर अच्छे स्थिति में है, दोनों ही अगर ट्राइन में है, मान लीजिए आपके केंद्र में स्थित है या लगन में ही स्थित है या एग्जॉल्टेड है एक तरीके से, तो वर्गोत्तम की स्थिति बनेगी। वैसे भी आप मान के चलिए अगर लगन के प्लैनेट जो है वो आपके उच्च के राशि में एग्जॉल्टेड की स्थिति में हो या फिर अपने ही किसी मूल त्रिकोण राशि में स्थित हो या फिर अपने ही किसी साधारण राशि में स्थित हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान के चलिए कि सूर्य है, सूर्य जो है आपके मेष राशि में जाके वो एग्जॉल्टेड हो जाते हैं, स्थिति है कि नहीं। लेकिन मंगल जो है मान लीजिए आपके कैप्रिकॉर्न के साइन पे जाके वो एग्जॉल्टेड हो जाते हैं। आपका कहीं ना कहीं किसी त्रिकोण में बैठा हो, त्रिकोण क्या है आपका 5th हाउस में हो, 9th हाउस में हो, है ना, तो बहुत अच्छा। केंद्र में बैठा यानी कि 4th में हो, 10th हाउस में हो, 7th में या 1st हाउस में हो। कहने का मतलब है कि लगन का स्वामी जो है काफी अच्छा होना चाहिए और लगन के ही लॉर्ड पे अगर गुरु की दृष्टि है या फिर कुछ जैसे शुक्र की भी दृष्टि है, क्योंकि शुक्र को भी बेनिफिक प्लैनेट माना जाता है, तो भी कहीं ना कहीं लगन आपका मजबूत होता है। अब बात कर लेते हैं अगला जो है, अगर आपका लगन का स्वामी शुभ करतारी योग में है। क्योंकि शुभ करतारी योग कब पैदा होता है, जब आपका जो लगन का लॉर्ड है उसके आगे पीछे यानी एक घर पीछे और एक घर आगे अगर कोई शुभ प्लैनेट बैठे हैं, तो ये एक तरीके से सकारात्मक फल देता है लगन के लॉर्ड को और बहुत स्वास्थ्य की एक अच्छी स्थिति की आप कामना इस समय कर सकते हैं। क्योंकि आपका जो लगन का लॉर्ड है वो दोनों ही तरफ से, एक घर पीछे एक घर आगे, अच्छे प्लैनेट नहीं शुभ प्लैनेट के द्वारा एक तरीके से जैम किया गया है, दोनों साइड से है, तो ये शुभ करतारी योग का निर्माण करता है। अब देखिए आपका कोई भी लगन क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें लगन में जाके आपका सूर्य जो है वहां मजबूती स्थिति में बैठा हो, तो भी कहीं ना कहीं ये अच्छी स्थिति बनाएगा। आप देखिए सूर्य जो है कहीं ना कहीं तुला राशि में जाके आपके अस्त हो जाते हैं, तो इस लगन तुला लगन की कुंडली में वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। लेकिन बाकी जितने भी और लगन की कुंडली आप मान लें, उस लगन में अगर आपका मजबूत सूर्य, यहाँ जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ मजबूत सूर्य, तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से लगन में सूर्य जो है जाके मजबूत होते हैं। क्योंकि बहुत सारी राशियों पे उनका, जैसे शनि की राशि में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे क्योंकि शनि और सूर्य के आपस में अच्छी मित्रता नहीं है। लेकिन वहीं अगर आप चंद्र आपकी कर्क लगन की कुंडली है, मेष लगन की कुंडली है, लेकिन मीन लगन की कुंडली है, धनु लगन की कुंडली है, तो भी सूर्य जो है कहीं ना कहीं वहां पे जाके अच्छा रिजल्ट देंगे। और इवन आप यार कन्या लगन की कुंडली है तो भी, यानी कि बुध की जो दोनों मिथुन और कन्या राशि है, दोनों लगन की कुंडली है, तो भी सूर्य कहीं ना कहीं लगन में आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। अब है जिसका हमने पहले ही बात कर लिया था, अप्रभावित चंद्रमा। मतलब चंद्रमा जो है कहीं किसी भी तरीके से निगेटिव रूप से प्रभावित नहीं होना चाहिए, यानी कि राहु के साथ नहीं होना चाहिए, ग्रहण योग नहीं होना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए। और चंद्रमा पे बृहस्पति की दृष्टि हो तो और भी बहुत अच्छी बात है। चंद्रमा 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि चंद्रमा भी इस कुंडली के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा जब स्वास्थ्य की बात आएगी। अब हम बात करते हैं 6th हाउस का स्वामी, है ना, जो या फिर जो अशुभ ग्रह हैं वो अगर 6th हाउस में बैठे हो, यानी कि लॉर्ड ऑफ 6th हाउस सिटिंग इन 6th हाउस, ये भी काफी अच्छी स्थिति है हेल्थ के हिसाब से। या फिर जो भी कोई अशुभ प्लैनेट है वो अगर 6th हाउस में जाके बैठे तो क्या करेंगे, वो 6th हाउस के ही एट्रीब्यूट्स को खराब करेंगे। तो कहीं ना कहीं रोग अगर हो भी जाएंगे तो उसको उनको अच्छे तरीके से पनपने नहीं देंगे। तो यानी कि 6th हाउस का लॉर्ड या फिर कोई अशुभ ग्रह आपके 6th हाउस में बैठे हो तो भी ये हेल्थ के लिए अच्छी स्थिति है। अब बात आती है शनि। देखिए शनि को एक तरीके से दीर्घायु का कारक माना गया है। तो अगर आपके 8वें घर में 8th हाउस आपका लाइफ स्पेन का हाउस है, एक्सीडेंट का हाउस है, तो अगर आपके 8th हाउस में शनि जाके बैठते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छे स्वास्थ्य की वजह से आप एक लंबे जीवन की कामना कर सकते हैं। यानी कि शनि आपके 8th हाउस में होना चाहिए। अब जो आखिरी है वो ये है कि 8वें घर का स्वामी मजबूत होना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर 8th हाउस से लाइफ स्पेन देखते हैं तो ऑब्वियसली अगर आप लंबा जिएंगे, निरोगी जिएंगे, तो इसमें 8th हाउस का रोल तो काफी होने ही वाला है। तो अगर 8th हाउस के लॉर्ड अगर 8th हाउस में ही बैठे हों, है ना, अस्त ना हो। अगेन जब हम मजबूत किसी भी प्लैनेट के मजबूत होने की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कुछ बेसिक चीजें हैं, वो ये कि वो आपका जो 8th हाउस का स्वामी है या तो अपने ही घर में है, या तो मूल त्रिकोण की राशि में, या तो एग्जॉल्टेड है, या बृहस्पति से दृष्ट है, या फिर अपने दोस्तों के साथ है, या तो अपने किसी दोस्त के ही घर में जाके राशि में जाके बैठा हो, तब जाके कोई भी हाउस जो है वो स्ट्रांग होता है। बट हम चूंकि यहाँ हेल्थ की बात कर रहे थे तो हमने 6th हाउस को देखा, हमने 8th हाउस को देखा, हमने 8th लॉर्ड को देखा, हमने 6th लॉर्ड को देखा, 6th हाउस को भी एक तरीके से हमने देखा। आपके लगन के
लगन को हमने देखा और लगन के लॉर्ड को हमने देखा, सूर्य की स्थिति को देखा और कहीं ना कहीं चंद्रमा की स्थिति को देखा। तो ये सारे जब फैक्टर आप एनालाइज करेंगे और जो जो स्थिति मैंने बताई है, अगर ये सारी चीज़ें आपकी कुंडली में या 2 या 3 4 चीज़ें भी अगर आपकी कुंडली में इन सारी चीज़ों में से होती है, आप ये मान के चल सकते हैं कि आपका स्वास्थ्य बेहतर होने वाला हो सकता है। कभी कभी छोटी मोटी बीमारी तो लगी रहती है, लेकिन कोई ऐसी बीमारी नहीं होगी जिससे आपको परेशानी हो। तो ये था इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो। अगला जो हमारा वीडियो होने वाला है वो ये है कि वो कौन कौन सी स्थितियाँ बनेंगी जहाँ आप ये देख सकते हैं कि आपका स्वास्थ्य जो है खराब स्थिति में पहुंच सकता है या फिर आपका शरीर जो है वो निरोगी नहीं रहेगा, कब को आपको इसके चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, वो हम आगे आप इसी सीरीज़ के तीसरे वीडियो में जानेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।